जय श्री राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आ गई सुंदरकांड लेके आपके सामने। एक दोहे की बीच की चौपाइयाँ आप सबको अर्थ सहित समझा रही हूँ। अर्थ सहित सुनने से भगवान जी बहुत कृपा करते हैं। एक भजन की तरह गाने से हमें समझ में नहीं आ पाता अर्थ क्या है इसका, इसलिए अर्थ सहित आप सबको सुना रही हूँ। श्री रामचंद्र जी, भगवान जी, हनुमान जी, सारे भगवान जी आप सब पर बहुत कृपा करें। सुनिए 42वां भाग। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मति बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनते दसानन उधार साई, खर को ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। बहुत गुस्से में आ गया ना रावण, क्योंकि विभीषण जी ने राम जी की बात कही थी, सीता जी के लिए कहा था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ गया कि आप सीता जी को लौटा दीजिए, अच्छा ही होगा सब। तो इतना बर्दाश्त कहाँ होता है रावण को। जियसि सदा छठी मोर जियावा, रिपो कर पछे मूड़ तोहे भावा। कैसे न खले अस को जग माही, भुज बल जाहिच जीता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। लोग कह रहे ना मैं तो राम जी को जीत ही लूंगा ना, कौन सा है जिसे मैंने जीता नहीं है। मम पूरे बसे तपस्विने पूरे प्रीति, सठे मिलो जाइते नहीं कहू नीति। असे कहे कीन से चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 मेरे नगर में रहकर और प्रेम करता है तब स्त्रियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, और परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण पकड़ लिए, क्योंकि भाई तो अपने भाई का भला ही चाहता है, कभी कोई भाई अपने भाई का बुरा नहीं चाहता। भगवान कह रहे सबको अच्छे भाई मिले, उनका हित चाहने वाले। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पे तो सरे से भले मोहे मारा, नाम भजे हित नाथे तुम्हारा। शिव जी कहते हैं हे उमा, अब शिव जी बता रहे हैं पार्वती माँ को, हे उमा, संत की यही बढ़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण जी ने कहा आप मेरे पिता के समान हैं, जबकि उन्होंने मारा, फिर भी विभीषण मतलब उनकी बढ़ाई कर रहे हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम को भजने में ही है। ऐसा भाई होना चाहिए। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सबई सुनाई कहते यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे सुनिए।
रामो सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देव जन खोरे। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ। मुझे दोष ना देना, क्योंकि उन्होंने धक्का मारा था, लात मारी थी। तब अब जब मान नहीं रहे हैं रावण अपने भाई की, तो फिर वो कह रहे मैं अब श्री राम जी ने अपने प्रभु के चरणों में जा रहा हूँ। जय सिया राम। हमारा हुआ 42वां भाग। थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करें। भगवान की जय हो। जय श्री राम।